प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज के मनन में पुनः एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आइए हम मिलकर परमेश्वर के वचन भजन संहिता की पुस्तक उसके 129वें अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। मेरे प्रियो, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप बार बार एक ही संघर्ष से होकर गुजर रहे हैं? जैसे हर बार आप उठते हैं और फिर कोई आपको गिराने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी आप टूटे नहीं, फिर भी आप बिखरे नहीं। क्या कभी आपने सोचा है क्यों? कि बार बार एक ही संघर्ष से गुजरने के बाद बार बार आपको कोई गिराने की कोशिश करता है, लेकिन आप टूटते नहीं, आप बिखरते नहीं, आप निराश नहीं होते, आप हताश नहीं होते। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है? भजन 129वां अध्याय मुझे और आपको यही कुछ सिखाने का प्रयास करता है। भजन 129 में लिखा है, इज़राइल अब यह कहे, मेरे बचपन से लोग मुझे बार बार क्लेश देते आए हैं, मेरे बचपन से वे मुझको बार बार क्लेश देते तो आए हैं, परंतु मुझ पर प्रबल ना हुए। हल वालों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं की। यहोवा धर्मी है, उसने दुष्टों के फंदों को काट डाला है। सो मेरे प्रियो, भजन 129वां अध्याय मुझे और आपको यह सिखाता है, जहां पर भजनकार अपनी व्याथा को व्यक्त कर रहा है और वो ये कह रहा है कि जवानी से नहीं, पर उसके बचपन से लेकर अब तक लोगों ने उसको बार बार सताया, उसको क्लेश दिया है। और वो ये कहता है कि उन्होंने मेरी जवानी में भी मुझे बहुत सताया, लेकिन वे मुझ पर प्रबल नहीं हुए। मेरे प्रियो, भजनकार अपने अंदर के दर्द को छुपाता नहीं, बल्कि वह स्वीकार करता है कि वो कितना सताया गया है। यह भजन मुझे और आपको एक सीख देता है, एक समझ देता है। जीवन में कई बार हम अपनी जिंदगियों में संघर्ष या सताव को आते हुआ देख कई बार निराश और हताश हो जाते हैं, लेकिन भजनकार कहता है कि मैं बचपन से लेकर अब तक सताया गया हूं, लेकिन फिर भी लोग मुझ पर प्रबल नहीं होने पाए। मेरे प्रियो, जीवन है और जीवन में संघर्ष का आना नॉर्मल बात है, या बार बार आना भी मेरे और आपके जीवन में एक नॉर्मल प्रक्रिया है, एक नॉर्मल बात है। लेकिन यह बात स्मरण करना चाहिए कि मेरे और आपके जीवन में संघर्ष जब आते हैं तो हम निराश और हताश हो जाते हैं, या यह सोचना कि यह जीवन का अंत है, ऐसी बात नहीं है। भजनकार यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को लिखता है। वो कहता है कि मेरे बैरी आए हैं, हल वालों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं खींची, और उन्होंने मुझको सताया, मुझको परेशान किया। लेकिन वचन का लिखने वाला कहता है, मैं जानता हूं कि यहोवा धर्मी है, उसने दुष्टों के फंदों को काट डाला है। वो ये कहता है कि मेरे जीवन में परेशानियां आई हैं, दुश्मन आए तो हैं, उन्होंने हमला किया, मुझे पीड़ा और कष्ट दिया, लेकिन अंत में मैंने अपने आप को खड़ा हुआ पाया। जीवन में सच्ची जीत यह है मेरे प्रियो कि जब हम परिस्थितियों का डटकर सामना करते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी फिर से उठ खड़े होते हैं, यही है आपके जीवन की सच्ची जीत। वचन का लिखने वाला कहता है कि उन्होंने मेरे पीठ पर हल को चलाया है। इसका तात्पर्य, इसका उद्देश्य यह है कि उन्होंने मेरे जीवन में गहरे घाव को दिया है, गहरा दर्द दिया है। कई बार कुछ दर्द हमें ऊपर से नजर आते हैं, पर वो दर्द कई बार अंदर तक चले जाते हैं। लेकिन जब वो कहता है कि उन्होंने घाव तो दिया, लेकिन मैं जानता हूं मेरा प्रभु धर्मी है, उन्होंने दुष्टों के उस फंदों को, उन रस्सियों को काट डाला। आगे कहता है, जितने सियोन से बैर रखते हैं उन सबों की आशा टूटे और उनको पीछे हटना पड़े। वे छत पर की घास के समान हो जो बढ़ने से पहले सूख जाती है, जिसने कोई लबने वाला अपनी मुट्ठी नहीं भरता, ना पूलियों का कोई बांधने वाला अपनी अकवार भर पाता है। सो मेरे प्रियो, यहां भजनकार कहता है कि मैं जानता हूं कि बेशक मैं सताया जा रहा हूं, मुझे घाव दिए जा रहे हैं, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि मेरा प्रभु उन शत्रुओं पर प्रबल है। वो उन्हें रोकना जानता है, वो उन्हें तोड़ना जानता है। बेशक दर्द एक लंबा पीरियड हो सकता है, लेकिन यह आपके जीवन का अंत नहीं, यह कोई बंधन नहीं। इसलिए भजन का लिखने वाला कहता है और इस बात को बताता है कि बुराई, गलत बातें हमेशा टिकती नहीं।
लेकिन जो सच्चाई के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है, प्रभु पर भरोसा रखता है, वह अपने जीवन में प्रभु की आशीष पाता है। इसलिए 8वें पद में लिखा है, और न आने जाने वाले यह कहते हैं, यहोवा की आशीष तुम पर होवे, हम तुमको यहोवा के नाम से आशीर्वाद देते हैं। सो मेरे प्रियो, वचन का लिखने वाला अपनी दर्द, अपनी पीड़ा और अपने कष्टों को बयां कर रहा है, लेकिन वो ये कहता है कि ये दर्द, पीड़ा और कष्ट, ये घाव, ये जीवन का अंत नहीं है। बेशक मेरी जिंदगी में हर बार समस्याएं आएंगी, ये नॉर्मल बात है, पीड़ाएं, कष्ट आएंगी, ये नॉर्मल बात है, लेकिन जीत तब होगी जब मैं उन परिस्थितियों में भी फिर से उठ खड़ा होऊंगा और उस परमेश्वर की ओर अपनी निगाहों को करूंगा, जो हर एक दुष्टों को कंट्रोल में रखना जानता है और उनके फंदों को काटना जानता है। इसलिए जब हम सच्चाई के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हम उस परमेश्वर की अपार आशीष को पाने पाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम टूटे नहीं, ये स्मरण करें कि परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। हम हारे नहीं जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लम से, बल्कि अपने अंदर ये कहें कि प्रभु की सामर्थ आपके अंदर है, जो आज भी आपके साथ खड़ा है और आगे भी आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, क्या उन परिस्थितियों में हम गिर जाते हैं या फिर से खड़े होकर उन संघर्षों में अपनी जीत को कायम करते हैं। प्रभु आपको सामर्थ्य दे और ऐसा जीवन दे कि जब भी हम अपने आप को संघर्ष में पड़ा हुआ पाएं, हम प्रभु की असीम ताकत को पाने पाएं, हम फिर से खड़े हों, हर एक बंधनों को तोड़ने पाएं और हम विजय की उस सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस करने पाएं, क्योंकि हमें और आपको परमेश्वर ने भय का नहीं पर सामर्थ का आत्मा दिया है। ईश्वर पिता आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।